Good afternoon all of you. So we'll start with new chapter, that is हम लोग का जो चैप्टर है न्यू चैप्टर नहीं, एक्चुअली न्यू टॉपिक, दैट इज द वास्कुलर बंडल्स, है ना, टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स जिसका टॉपिक है। हाँ, रुकनुद्दीन हैव जॉइंड, ठीक है, गुड आफ्टरनून रुकनुद्दीन। सो हम लोग का नया टॉपिक ये जो है दैट इज टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स, जो एक्चुअली रह गया था, जो वो हम लोग छोटा सा एक टॉपिक है दैट वी विल कंप्लीट टुडे, है ना, बहुत ही इट इज वेरी शॉर्ट टॉपिक। एनीवेज, सो टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स, हम लोग को वास्कुलर बंडल्स बोलने से हम लोग को पता है व्हाट डू यू मीन बाय वास्कुलर बंडल्स, एनीवन इन द चैट बॉक्स, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखिए वास्कुलर बंडल्स बोलने से हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वास्कुलर बंडल्स, व्हाट डू यू मीन बाय वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स बोलने से हम लोग क्या समझते हैं, राइट डाउन चैट बॉक्स में लिखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स का मतलब क्या है। ओके, आई हैव गॉट रेस्पॉन्स, यस, सिमरन का आ गया है, रुकनुद्दीन वेरी गुड, ओके, यस, ये श्वेता, दिस इज अ बायो क्लास, सो यू नो नीड टू जॉइन, है ना, बायो क्लास है। ओके, सो रुकनुद्दीन का आंसर आया है, कुमार सिमरन का भी आंसर है, सो यस इट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अदर्स, आर्यन, बाकी लोग, माला, यू कैन रिप्लाई, है ना, आप लोग रिप्लाई कर सकते हो, तानिया यू कैन रिप्लाई कर सकते हो, है ना, चैट बॉक्स में, ठीक है। सो फिर श्वेता है वो, ठीक है, सो यू कैन रिप्लाई, है ना, आप लोग श्वेता कर सकते हो, क्या बोलते हैं, रिप्लाई कर सकते हो श्वेता, ठीक है, ज्वाइन का कोई दिक्कत नहीं है, आप इफ यू वांट टू डू, ठीक है, आप करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। चलो, एनीवेज, सो दिस इज जाइलम एंड फ्लोएम, यस इट इज वास्कुलर बंडल्स बोलने से हम लोग क्या जाइलम एंड फ्लोएम को मानते हैं, एंड दिस इज ऑफ 2-3 टाइप्स। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जो हमने एक्चुअली इन केस ऑफ इन योर टेक्स्ट बुक इन एनसीईआरटी में एक छोटा सा जो पैराग्राफ दिया हुआ है द टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स में, वहां पे 2 दिया हुआ है ना, 2 टाइप्स वहां पे लिखे हैं, बट एक्चुअली वो 3 टाइप्स है जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स के बारे में, ठीक है। सो वी हैव सबसे पहला जो है दैट इज रेडियल वास्कुलर बंडल, सबसे पहला जो वास्कुलर बंडल्स हम लोग पढ़ेंगे रेडियल वास्कुलर बंडल्स। दूसरा टाइप्स जो है दैट इज कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स, एंड तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। सो वी हैव गॉट रेडियल वास्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स एंड कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्जॉइंट में अगेन 2 टाइप्स है, वन इज कोलाट्रल एंड अनदर वन इज बाइकोलाट्रल वास्कुलर बंडल्स, है ना। कोलाट्रल के अंदर अगेन 2 टाइप्स होंगे, जैसे क्लोज एंड ओपन टाइप, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स जो हम लोग को पढ़ना है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स। सो वास्कुलर बंडल्स बोलने से हम लोग समझते हैं कि जो जाइलम फ्लोएम लाइक ऑल दिस कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज वास्कुलर बंडल्स, है ना, उसको हम लोग वास्कुलर बंडल्स बोलते हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे कि there are 3 types, that is radial vascular bundles, conjoint vascular bundles and concentric vascular bundles, है ना, 3 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्जॉइंट में हम लोग को मिलेगा कोलेटरल वास्कुलर बंडल्स एंड बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल्स। कोलेटरल में अगेन विल सी हम लोग को मिलेगा क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स एंड ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स, है ना। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स जो हम लोग को देखना है, जो हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग, क्या मैं पूरा विजिबल हूं सबको, है ना, मेरा दिस स्लाइड्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ यू, कैन गिव मी वन थम्स अप इस तरह से, इफ यस सबको विजिबल है, ओके ओके रुकनुद्दीन, यस, ऑल राइट। जैसे एनाटॉमी का ही पार्ट है, बिल्कुल एनाटॉमी का ही पार्ट है सिमरन। एनसीईआरटी अगर खोल के देखते घर में तो फिर तुम लोगों को ये टॉपिक दिखता, अभी खोल के देखते नहीं हो एनसीईआरटी, इसलिए दिक्कत है थोड़ा सा, एनीवेज, है ना। चलो, सो विल स्टार्ट। सो वी हैव, हम लोग के पास जो टॉपिक है यहाँ पे अगर देखेंगे, सो देयर 3 टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स, है ना, रेडियल वास्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स, कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट के अंदर 2 टाइप्स, कोलाट्रल एंड बाइकोलाट्रल। कोलाट्रल के अंदर 2 टाइप्स, दैट इज ओपन एंड क्लोज टाइप, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स, एनीवे। सो लेट अस राइट डाउन द टाइप्स हियर, यहाँ पे टाइप्स लिखते हैं, हर एक टाइप के बारे में हम लोग आगे की स्लाइड्स में एक एक करके पढ़ाई करेंगे। सो लेट अस राइट डाउन द टाइप्स हियर, सिर्फ टाइप्स हम लोग लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वास्कुलर बंडल्स के जो टाइप्स है, इट इज रेडियल वास्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स एंड कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स, ये सभी टाइप्स हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग आगे की स्लाइड्स में इसके बारे में, हर एक के बारे में
अलग अलग से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो राइट डाउन। हो जाने से मुझे बता देना इन चैट बॉक्स, ठीक है, हो गया बोल के, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, है ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम्स नाउ, ठीक है। These are types of vascular bundles, रुकनुद्दीन। टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स के डिफरेंट टाइप्स है ना, कि कौन से में क्या क्या, कौन सा टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स, ये सभी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स है, ठीक है। वास्कुलर बंडल्स के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टिश्यूज नहीं है, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स, मतलब वास्कुलर बंडल्स जाइलम फ्लोएम भी अलग अलग प्लांट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल डाइकोट में अलग तरह से प्रेजेंट होता है, मोनोकोट में अलग तरह से प्रेजेंट होता है ना। सो ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको अगर याद होगा, है ना, अगर बुक खोल के या फिर नोट्स खोल के देखे होंगे आप लोगों ने, तो आप लोगों को एक चीज याद होगा तुम लोगों को कि हमने पढ़ा था इन मोनोकोट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते हैं। क्योंकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते, क्यों नहीं होते, इट इज बिकॉज वहां पे कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होता है ना, कैम्बियम वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, वास्कुलर कैम्बियम बनता नहीं है ना। सो दैट मीन्स जो फ्लोएम, जो मतलब जो ये टाइप ऑफ वहां पे वास्कुलर बंडल्स होंगे वो कौन से टाइप होंगे, क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। इन केस ऑफ कोलेट्रल हम लोग को ये वाला टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स होते हैं वहां पे, है ना, दिस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। कौन से, तो मोनोकोट के जो स्टेम होते हैं वहां पे कौन सा टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स होगा, दिस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स विल बी देयर, है ना, ये वाला टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स होगा वहां पे, दिस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स विल बी देयर इन मोनोकोट। ना वहीं पे डाइकोट स्टेम में अगर देखेंगे ये वाला वास्कुलर बंडल्स होंगे। सेम चीज हम लोग को रेडियल वास्कुलर बंडल्स भी कहीं पे देखने को मिलेगा। सो ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जो डायग्राम्स है वो हम लोग बाद में बनाएंगे, है ना, बाद में जब एक एक करके पढ़ेंगे। ओनली रीड डाउन टाइप्स, आई थिंक दिस इज डन। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज रेडियल वास्कुलर बंडल्स, है ना, सबसे पहला जो टाइप है दैट इज रेडियल वास्कुलर बंडल्स। अगर हम लोग रेडियल वास्कुलर बंडल्स के बारे में बात करें, ठीक है, रेडियल वास्कुलर बंडल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि दस रेडियल वास्कुलर दे आर प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट वेज, है ना, वो अल्टरनेटली प्रेजेंट होता है। देखोगे यहाँ पे हम लोग डायग्राम जो देखोगे, सो देयर इज जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरह से दे आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटली, है ना, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटली। क्लियर है बात। सो ऑल्टरनेटली जब प्रेजेंट है, एक जाइलम है एक फ्लोएम है, एक जाइलम है एक फ्लोएम है, एक जाइलम है एक फ्लोएम है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल दिस रेडियल वास्कुलर बंडल्स। एज द नेम सजेस्ट, इट इज, दिस इज व्हाट वी कॉल दिस रेडियल वास्कुलर बंडल्स। When the vascular bundles are present alternately, जब vascular bundles क्या होते हैं, alternately present होते हैं, then this is what we call as, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, radial vascular bundles बोलते हैं। The vascular bundles are present ऑल्टरनेटली, वास्कुलर बंडल्स कैसे प्रेजेंट है, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, और इन जहां पे हम लोग बात करें इन रूट्स में जनरली प्रेजेंट होते हैं, है ना, प्रेजेंट इन द रूट्स, ठीक है, रूट्स में जनरली प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटली द वास्कुलर बंडल्स, एक जाइलम होगा एक फ्लोएम होगा, एक जाइलम होगा एक फ्लोएम होगा, इस तरह से क्या होता है वहां पे ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल दिस रेडियल वास्कुलर बंडल, ठीक है। नोट डाउन दिस, इसको लिख लो, डायग्राम भी बना लेना, एग्जांपल भी लिख लेना, है ना। सो इन रूट्स क्या होते हैं, जो वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं इन रूट्स में, सो इट इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटली, ऑल्टरनेटली, जैसे जाइलम होगा फ्लोएम होगा फिर जाइलम फिर फ्लोएम, ठीक है, इस तरह से ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होता है इन रूट्स, एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल्स, है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेडियल वास्कुलर बंडल्स। चलो नोट डाउन कर लो सब लोग क्विकली। होने के बाद मुझे बता देना, ड्रॉ द डायग्राम एज वेल। सो दिस इज ए रेडियल वास्कुलर बंडल्स, है ना, जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हो जाएगा तो यू कैन जस्ट मुझे एक मैसेज लिख देना, यस सर बोल के मैसेज लिख सकते हो, है ना, राइट डाउन यस सर, ठीक है। देन विल मूव फॉरवर्ड, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन। एनसीईआरटी पेज नंबर 90, है ना, दिस इज देयर इन एनसीईआरटी पेज नंबर 90, सो यू कैन चेक।
वहां पे है, ओके डन, ओके माला डन, खुशी डन, ओके आर्यन भी डन है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ेंगे। आगे विल हैव, हम लोग के पास जो है टाइप है दैट इज कॉन्जॉइंट टाइप, है ना। आगे हम लोग को कॉन्जॉइंट टाइप, कॉन्जॉइंट टाइप में हम लोग को मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम लोग को दो टाइप्स मिलते हैं कॉन्जॉइंट टाइप के मेनली, कोलाटरल एंड बाय कोलाटरल, है ना। सो कोलाटरल एंड बाय कोलाटरल, सो दीज आर बाय कोलाटरल टाइप, दिस आर बाय कोलाटरल, है ना। ये जो है यहाँ पे दिस इज बाय कोलाटरल टाइप, दिस इज बाय कोलाटरल, राइट। सो ये बाय कोलाटरल टाइप है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है, एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है। सो इन कॉन्जॉइंट टाइप, ठीक है, कॉन्जॉइंट टाइप में जो कोलाटरल है, दिस इज कॉन्जॉइंट कोलाटरल, ये है कॉन्जॉइंट कोलाटरल टाइप है, ठीक है, कॉन्जॉइंट कोलाटरल। कोलाटरल का दो टाइप्स है, दैट इज ओपन वास्कुलर बंडल्स, है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड एज ओपन वास्कुलर बंडल्स, ये है ओपन वास्कुलर बंडल्स, एंड दिस इज क्लोज वास्कुलर बंडल्स, ये है क्लोज वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सबको। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इन ओपन वास्कुलर बंडल्स, इन ओपन टाइप वास्कुलर बंडल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडोनियस स्टेम, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में, डाइकोटिलेडोनियस स्टेम भी हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा है, ठीक है। हमने देखा है कि वहां पे कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया है, दिस इज, ये मेरा वास्कुलर बंडल है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, जाइलम और फ्लोएम के बीच में I have put an cambium, एक कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है ना। There is a presence of जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। सो मैंने रेड कलर से जो बनाया दैट इज सपोज कैम्बियम, है ना। उसके बाद मैंने ग्रीन और ब्लू कलर का मार्क किया है, सो दिस इज फ्लोएम एंड जाइलम। सो ये बाहर की तरफ दिस इज फ्लोएम एंड अंदर की तरफ दिस इज जाइलम, है ना। सो नाउ दिस इज कैम्बियम, एक कैम्बियम प्रेजेंट है इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। So when there is a cambium present in between xylem and phloem, then this is called as open type of vascular bundles. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, open type of vascular bundles बोलते हैं। जब xylem और phloem के बीच में cambium present होता है, then this is what we call as open type of vascular bundles. Now what type of cambium is this? इसको कौन सा type of cambium बोलेंगे, कौन से type of cambium है, anyone? Which type of cambium is this? कौन सा टाइप ऑफ कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम है, या फिर इज दिस वास्कुलर कैम्बियम, या फिर इज दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या फिर इज दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कौन सा टाइप ऑफ कैम्बियम है बता। व्हिच टाइप ऑफ कैम्बियम इज दिस, राइट इन द चैट बॉक्स क्विकली। Which type of cambium is this? कौन सा टाइप ऑफ कैम्बियम ये होता है? Is this vascular cambium? Is this interfascicular? Is this intrafascicular? मैंने ऑप्शंस दे दिए। ओके आर्यन, वेरी गुड। यस रुकनुद्दीन, वेरी गुड। आर्यन और रुकनुद्दीन का आंसर आया है। बाकी जो लोग एनसीईआरटी बिल्कुल खोल के नहीं देखे वो लोग भी आंसर देने का कोशिश करेंगे। ओके माला, गुड। आर्यन का आया है, रुकनुद्दीन, माला, बाकी लोग खुशी, सिमरन। I want everybody to respond. Which type of vascular bundle, which type of cambium is this? Intrafascicular cambium, interfascicular cambium, या फिर it is vascular cambium? I want everyone to respond here. Khushi, Simran, Tanya. Okay, Simran. Vascular cambium. Very good. जब मैं वेरी गुड बोलता हूं तब तो पता चल ही जाता है कि वो सही है कि गलत है ना। सो इट इज व्हाट, आर्यन सही है। सो दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये जो है दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, है ना। ये कौन सा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, राइट। सो नाउ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि द वास्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पॉजेस द एबिलिटी टू फॉर्म द सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द सेकेंडरी ग्रोथ। एंड ये कहाँ पे होता है, डाइकोट के स्टेम में प्रेजेंट होता है ना। एंड दिस इज ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स। ये कौन सा टाइप होता है, ओपन टाइप वास्कुलर बंडल्स। नाउ जब मोनोकोट के स्टेम के में हमने देखा था कि वहां पे ऐसा कोई भी
प्रेजेंट नहीं होता, देयर इज नो कैम्बियम, है ना, कैम्बियम वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ बिकॉज वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स हम लोग उसको बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप वास्कुलर बंडल्स बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट नहीं होते, वहां पे क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स। समझ में आया बात? ठीक है। सो जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग क्लोज टाइप बोलेंगे, जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ओपन टाइप बोलेंगे। ठीक है। सो मोनोकोट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई दे हैव क्लोज वास्कुलर बंडल्स, है ना। और यहाँ इन केस ऑफ डाइकॉट वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव ओपन वास्कुलर बंडल्स, है ना। कौन सा टाइप, कॉन्जॉइंट टाइप। सो कॉन्जॉइंट ओपन वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम, conjoined closed vascular bundles are present in the monocot stem, है ना। monocot stem में conjoined open vascular conjoined closed vascular bundles होते हैं। now और एक point, because वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, because वहां पे ओपन टाइप होते हैं, कहां पे, डाइकॉट में, that's why डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है, that's why डाइकॉट में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है ना। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट, बिकॉज वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होते हैं इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स, सो वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो सेकेंडरी ग्रोथ वहां पे पॉसिबल नहीं होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर, है ना, ये सबको क्लियर हो रहा है। ठीक, इज इट क्लियर? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्लियर है क्या ये चीज? ओपन एंड क्लोज टाइप वास्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट में। ओके, यस, ओके। सिमरन क्या बोले, यस सर, हाँ यस सर, यस सर तो बोल देते हो, उसके बाद फिर भूल जाना, है ना, फिर ऐसे आंसर दे देना वास्कुलर कैम्बियम बोल के। माला यस सर, खुशी यस सर, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। सो आगे वी हैव नाउ नेक्स्ट इज बाइकोलाटरल, बाइकोलाटरल, है ना। वी हैव गॉट 7s1, पहले हम लोग ने पढ़ा कोलाटरल, कोलाटरल में दो टाइप्स पढ़े, ओपन एंड क्लोज टाइप। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बाइकोलाटरल। बाइकोलाटरल में अगर हम लोग देखते हैं तो बाइकोलाटरल में क्या है, देयर आर टू पैचेस ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के दो पैचेस है। ठीक है, बाइकोलाटरल, बाइकोलाटरल में अगर देखोगे कि फ्लोएम जो है दो जगह पे प्रेजेंट है, आउटर में भी प्रेजेंट है, इनर में भी प्रेजेंट है, इन बिटवीन वी हैव द जाइलम, अंडर जाइलम है, देखो दिस इज ऑल्सो फ्लोएम, दिस इज ऑल्सो फ्लोएम, और बीच में क्या है, वी हैव, ये क्या है, दिस इज जाइलम, ये जाइलम है। ठीक है, दिस वन इज जाइलम। नाउ ये जो जाइलम है वहां पे अगर देखोगे तो जाइलम को दो साइड से घिरा हुआ है, दैट इज आउटर कैम्बियम एंड इनर कैम्बियम। जाइलम दो साइड से घिरा हुआ है, दैट इज आउटर कैम्बियम एंड इनर कैम्बियम। क्लियर बात? सो नाउ अगर वैसा प्रेजेंट होता है देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बाइकोलाटरल, बाइकोलाटरल व्हाट, बाइकोलाटरल कॉन्जॉइंट, bicollateral conjoint, bicollateral conjoint vascular bundles. ठीक है, this is called as bicollateral conjoint vascular bundles. Now what example क्या दिया है, ये कुकुरबिटासी फैमिली, कुकुरबिटासी फैमिली में कौन सा आता है, क्या आता है कुकुरबिटासी फैमिली में, एनीवन? Which plants, कौन से प्लांट्स आते हैं कुकुरबिटासी फैमिली में, एनीवन बताओ? Which plants comes under कुकुरबिटासी फैमिली? ओके, मेरे पास रिप्लाई आना शुरू हो गया, वेरी गुड। आर्यन बोल रहे कुकुम्बर, ओके। और बताओ, ये तो नहीं पढ़ी थी सर, ओके सिमरन वेरी गुड, हाँ ये नहीं पढ़ा था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एज ए जनरल नॉलेज। खुशी कुमारी फ्लावरिंग प्लांट्स, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे इंटेलिजेंट आंसर मुझे फ्लावरिंग प्लांट्स, वेरी गुड, है ना। ये आंसर एंजियोस्पर्म के है, कुकुरबिटासी का नहीं है। ठीक है, एंजियोस्पर्म पूछेंगे ना कोई कि व्हाट आर द, मुझे एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट्स आते हैं तो बता देना फ्लावरिंग प्लांट्स, वो सही हो जाएगा। ठीक है, कुकुरबिटासी में आता है कुकुम्बर आता है, ठीक है, स्क्वाश आता है,
ठीक है। देन पंपकिन्स वगैरह सब जो है वो सब आता है कुकुरबिटासी फैमिली के अंदर, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर कुकुरबिटासी फैमिली। जो वहां पे जो हम लोग को देखने को मिलता है इन दोज केसेस, इन दोज प्लांट्स, इन दोज फैमिली है ना, प्लांट्स उनके फैमिली में जो हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पे क्या देखने को मिलता है कि फ्लोएम जो है दो जगह पे होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, इस पार्टिकुलर डायग्राम में मैंने क्या बनाया था कि ये जो है वो मैंने क्या बनाया था, दिस इज फ्लोएम बनाया था, है ना। जस्ट अ मिनट, ये मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे मैंने बनाया था फ्लोएम, है ना। और यहाँ पे मैंने बनाया था क्या, दिस इज जाइलम, है ना। यहाँ पे मैंने जाइलम बनाया था और बीच में दिस इज कॉल्ड एज, ये कौन सा, ये क्या बनाया था मैंने, कैम्बियम बनाया था, दिस इज कैम्बियम, है ना। ये था मेरा कैम्बियम, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं इस पार्टिकुलर केसेस में बाइकोलेटरल टाइप में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाइकोलेटरल टाइप में अगर तुम देखना चाहोगे, सो बाइकोलेटरल टाइप में कैसे होंगे, बाइकोलेटरल टाइप इट विल बी बेसिकली वो कैसे होंगे, इट विल बी इस तरह का। सपोज दिस इज वास्कुलर बंडल मैंने बनाया, ये वास्कुलर बंडल है, ठीक है ना। यहाँ पे दो साइड्स में देयर विल बी इस तरह से क्या होंगे, दो साइड्स से कैम्बियम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो कैम्बियम विल बी प्रेजेंट ऑन टू साइड्स, दो साइड से कैम्बियम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन बिटवीन दिस, सो दिस इज इन बिटवीन, ये क्या होंगे, दिस विल बी, ये जो इन बिटवीन है दिस इज, ये क्या है, दिस इज जाइलम। ये क्या बना मैंने, ये मैंने क्या बनाया, दिस इज जाइलम, है ना। ये क्या है, दिस इज कैम्बियम, ठीक ठीक बात। ये भी यहां पे क्या बना मैंने, कैम्बियम, ठीक बात। कैम्बियम के मैंने बोला कि दो पैचेस है, दो पैचेस हम लोग को किसके देखने को मिलेंगे, फ्लोएम के भी। ये मेरा क्या है, दिस इज फ्लोएम, मतलब फ्लोएम इंटरनल साइड्स में भी है और फ्लोएम आउटर साइड्स में भी है। सो दैट्स व्हाई हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फ्लोएम एंड आउटर फ्लोएम, ठीक है। इनर फ्लोएम एंड आउटर फ्लोएम हम लोग उसको बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज वास्कुलर बंडल्स। इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज, इसको हम लोग ने और थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया, इसको मैंने बोल दिया आउटर फ्लोएम और इसको मैंने बोल दिया इनर फ्लोएम, इसको मैंने बोल दिया इनर फ्लोएम। सो इससे और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। सो वहां पे फ्लोएम के दो पैचेस है, कैम्बियम दो है जो सेपरेट कर रहे हैं ना। सो दैट्स व्हाट वी कॉल दिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स। क्लियर बात। कहां पे प्रेजेंट होंगे, इट इज प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कुकुरबिटासी, वो कुकुरबिटासी फैमिली में प्रेजेंट है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कुकुरबिटासी, ठीक है। सो वो कुकुरबिटासी फैमिली में प्रेजेंट है। क्लियर बात। चलो सो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे अगर देखेंगे, ये लिख लिया सबने, लिख लो इसको, डायग्राम्स भी बना लेना, ठीक है। डायग्राम्स बना के इसको लिख लो, 2 more minutes क्विकली। सो एनसीईआरटी में वी हैव अप टू कॉन्जॉइंट टाइप, लेकिन हम लोग यहाँ पे और एक पढ़ेंगे दैट इज कॉन्सेंट्रिक, है ना, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है कि जाइलम कोई एक जाइलम हो या फ्लोएम हो, वो एक दूसरे एक को सराउंड कर देता है ना। या फिर जाइलम पूरा फ्लोएम को सराउंड कर लेगा या फिर फ्लोएम पूरा जाइलम को सराउंड कर देगा। सो इस तरह से प्रेजेंट होता है ना। तो वो भी हम लोग देखेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। राइट डाउन अगर होगा तो यस कर देना। जस्ट अ मिनट। ओके रुक्टोनिन डन। ओके आई एम डन। ओके
चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट हम लोग के पास जो है दैट इज कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल, जहां पे मैंने क्या बोला कि इन कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स या तो जाइलम या फिर फ्लोएम, ठीक है, या तो जाइलम पूरे फ्लोएम को सराउंड करके रहेगा या फिर फ्लोएम पूरे जाइलम को सराउंड करके रखेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स। यहां पे देखोगे कि पूरा जाइलम जो है यहाँ पे फ्लोएम को सराउंड करके है ना, फ्लोएम अंदर है और जाइलम जो है पूरे फ्लोएम को सराउंड करके मतलब घिरा हुआ है ना। और नेक्स्ट में देखोगे कि फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ है, जाइलम को घिरा हुआ है ना, फ्लोएम ने जाइलम को घिरा हुआ है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स। इन दिस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स, ठीक है, आइदर द जाइलम सराउंड्स द फ्लोएम और द फ्लोएम सराउंड्स द जाइलम, या तो जाइलम सराउंड को या तो क्या बोलेंगे, या तो जाइलम सराउंड करके रखेगा या फिर फ्लोएम सराउंड करके रखेगा, है ना, जाइलम को। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स। दिस इज फाउंड इन ड्रैकिना, यूका, है ना, या फिर लोअर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहां पे इसमें मिलता है, या फिर फार्न्स में जहां पे नया नया डेवलप होता है वास्कुलर बंडल्स, है ना, वहां पे ये मिल सकता है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स। इसको बोला जाता है क्या, प्रिमिटिव टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स इसको बोला जाता है। दिस इज व्हाट प्रिमिटिव टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, ठीक है। इसको लिख लो, राइट इट डाउन एंड लिखने के बाद मुझे यस और नो बताना। सो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो है दिस इज द लास्ट टाइप इन अवर एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी का ये लास्ट टाइप है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या है कि ये जो टॉपिक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ हम लोग का वास्कुलर बंडल्स, है ना, जो हम लोग का रह गया था। सो वी हैव जस्ट नाउ कंप्लीटेड दिस चैप्टर। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है दैट विल बी सॉल्विंग, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हैं इस पूरे चैप्टर को, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं पूरे उस टॉपिक को। सो वास्कुलर बंडल्स के 3 टाइप, रेडियल वास्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स एंड कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स, ठीक है, रेडियल, कॉन्जॉइंट एंड कॉन्सेंट्रिक। सो द 3 टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स। रेडियल, जब वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट वेज पे, दैट इज एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, इस तरह से अल्टरनेट वेज पे जब प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल दिस रेडियल वास्कुलर बंडल्स। उसके बाद आता है हम लोग का कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट में क्या होता है कि इन कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स ओपन टाइप, 2 टाइप्स के होते हैं, कोलाटरल एंड बाइकोलाटरल। कोलाटरल के 2 टाइप्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन टाइप जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ओपन टाइप वास्कुलर बंडल्स। अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं हो या फिर कैम्बियम एब्सेंट होता है जहां पे इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, देन दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टाइप वास्कुलर बंडल्स, उसको हम लोग क्लोज टाइप वास्कुलर बंडल्स बोलते हैं। बाइकोलाटरल टाइप्स जो होते हैं, बाइकोलाटरल टाइप्स, बाइकोलाटरल में क्या होता है, आउटर फ्लोएम होता है, इनर भी फ्लोएम होता है, एंड देन बीच में जाइलम होता है, मतलब फ्लोएम के 2 पैचेस होंगे, फ्लोएम 2 जगह पे प्रेजेंट होता है, आउटर साइड में भी इनर साइड में भी, बीच में जाइलम होता है और दोनों को सेपरेट करके रखता है द कैम्बियम। कैम्बियम दोनों को क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है, द कैम्बियम सेपरेट्स, है ना, समझ में आ रहा है बात। सो कैम्बियम जो है दोनों को क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है, ठीक। नेक्स्ट इज हम लोग के पास कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट हम लोग के पास जो है कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स। कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक या तो फ्लोएम जाइलम को सराउंड करके रखेगी, मतलब फ्लोएम जो है घिरा हुआ रहेगा जाइलम के ऊपर, या फिर जाइलम घिरा हुआ रहेगा फ्लोएम के ऊपर। सो दिस इज कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। सो यही चीज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग का टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स है और डिफरेंट पोजीशन पे कहां पे प्रेजेंट है वो था। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चंस के आंसर्स जो दोगे, आंसर्स विल बी गिवन इन द पोल्स, मैं पोल्स लॉन्च करूंगा एंड देन यू विल
आंसर देम इन पोल्स। सभी जो क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे अभी, ऑल द क्वेश्चंस दे हैव कम, कभी ना कभी वो नीट के क्वेश्चंस में, नीट के पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग आते हैं, दैट इज स्टोमाटा इन ग्रास लीफ आर्ट। ग्रास में स्टोमाटा कैसे होते हैं? ऑप्शन ए डम्बल शेप्ड, ऑप्शन बी किडनी शेप्ड, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन डी बैरल शेप, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हम लोग के यहाँ पे दिया हुआ है। सो यू नीड टू पुट इट ऑन द पोल्स। तुमको पोल्स में आंसर देना है, ऐसे आंसर्स नहीं देना है, ठीक है। सो यू नीड टू पुट इट ऑन द पोल्स। आई एम लॉन्च द पोल नाउ, ठीक है। चलो ओके, चार लोगों का रेस्पॉन्स आया है मेरे पास। 4 people have responded till now. Four people have responded. 4 people have responded, है ना? 4 लोगों ने रेस्पॉन्ड किया है। तानिया, सिमरन, रुकनुद्दीन। तानिया का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अभी तक मुझे। तानिया, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या तुमको? चलो, ओनली 4 people have responded this, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सो इन पोल, यस, द आंसर इज ए, है ना? आंसर क्या है इसका? ये है, डम्बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर्स कौन से रीजन से डेवलप होता है? लॉन्च द पोल, ठीक है। पोल लॉन्च करता हूं मैं फिर से। चलो, आंसर्स। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम, रूट हेयर्स कहां से डेवलप होता है? इलोंगेशन जोन, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, या फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या फिर मैच्योरेशन जोन। 1 people रेस्पॉन्डेड, एक ने रेस्पॉन्ड किया। 2 people responded. 4 people have responded. 5 people have responded this time. Okay, 5 people responded. Okay, so 30 seconds. Okay, let us stop it. 6 people have responded और एक गलत आंसर है एक्चुअली। चलो, सो इसका आंसर क्या है? इट इज मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन में क्या होता है? मैच्योरेशन जोन के में होता है क्या? द मैच्योरेशन जोन में रूट हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना? ओके, यहाँ पे रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं फिर से। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। नीचे दिए गए एनाटॉमिकल फीचर्स जो है, कोई एक प्लान शो करता है, कोई एक प्लान में नीचे दिए गए एनाटॉमिकल फीचर्स दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीट, ठीक है। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स है जो व्हिच आर सराउंडेड बाय बंडल शीट, जो बंडल शीट से बनाता है ना। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीट। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमाटस ग्राउंड टिश्यू, बहुत सारे लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमाटस ग्राउंड टिश्यू। वास्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, वास्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट टाइप होते हैं और क्लोज टाइप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्लियर हो ही गया होगा, है ना। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट्स, है ना। कौन से पार्ट में और कौन से प्लांट में ऐसा होता है? दिस इज इन नीट 2020, नीट 2020 का पेपर है ना। नया क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है तो कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स दिए गए जहां पे बोला गया है कि वास्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर, ठीक है। वास्कुलर बंडल्स पूरे स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। और जो ग्राउंड टिश्यू होता है, कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमाटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मतलब दे आर नॉट, इट इज नॉट कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स या फिर हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस या फिर वो सब पार्ट्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोज टाइप एंड एज वेल एज कॉन्जॉइंट टाइप। क्लोज टाइप मतलब क्या हो गया कि वहां पे कैम्बियम एब्सेंट होता है, क्लियर बात। एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा आर एब्सेंट, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। Options are A, monocotyledon stem, option B, monocotyledon root, option C, dicotyledon stem, and option D, dicotyledon root.
लेट मी स्टार्ट द पोल्स अगेन, मैं पोल्स को फिर से रिलॉन्च करता हूं. सो लेट अस आंसर. आंसर देंगे हम लोग. ऑप्शंस आर ए मोनोकॉट स्टेम, बी मोनोकॉट रूट, सी dicot stem, and D dicot root. Okay, 5 people have responded and all of you are responding correct. Okay, anyone want to respond again? 5 people have responded till now. Okay, 6 people have responded. Okay, one more. 30 seconds, I'll close this. All right, so it is 30 seconds. So done. So we have, yes, 100% it is correct. So there it is monocot stem. कौन सा होता है? This is monocot stem, है ना? This is monocot stem. ठीक है, monocot stem. All of you have correctly answered. And मुझे लगता है कि conjoined जो close type है वहां से हम लोगों ने, बहुत लोगों ने अच्छे से गैस कर लिया है. But yes, हम लोग vascular bundles को भी देखेंगे. vascular bundles से भी हम लोग अच्छे से गैस कर सकते हैं कि vascular bundles क्या होते हैं. They are scattered all over, है ना? हर जगह पे scattered होते हैं. एपिडर्मिस की तरफ क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, और बाहर उसकी तरफ फिर अंदर की तरफ हम लोग आते हैं. सो उस तरह से इट गेट्स स्कैटर्ड ऑल ओवर, है ना? हर जगह पे स्कैटर्ड होते हैं. आगे बढ़ते हैं. लेट्स चेक अदर क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो कभी आया हुआ है, होगा मेडिकल एग्जाम में. बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1990 में. पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स प्रोड्यूस. रूट्स का जो पेरिसाइकिल होता है वहां से क्या निकलते हैं? व्हाट प्रोड्यूसेस? पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स प्रोड्यूस व्हाट? पेरिसाइकिल रूट्स के जो पेरिसाइकिल होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैकेनिकल सपोर्ट, लेटरल रूट्स, वास्कुलर बंडल्स, या फिर एडवेंशियस रूट्स? क्या आता है पेरिसाइकिल से? क्या निकलते हैं? व्हाट इज पेरिसाइकिल प्रोड्यूसेस? मैकेनिकल रूट्स, लेटरल रूट्स, वास्कुलर बंडल्स? I have got questions from okay, 5 people, 4 people have responded. Okay, so options are mechanical support, lateral roots, vascular bundles, adventitious roots. 2 people have responded vascular bundles, and others have responded lateral roots, and the answer is lateral roots. ठीक है, जो आंसर जो है it is lateral roots. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. I have one more question, I guess. This is also NEET 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. व्हिच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हम लोग को ढूंढना है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. ठीक है, ऑप्शंस है हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट. हार्डवुड जो होता है वो वाटर कंडक्ट नहीं करती है बल्कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, द सैपवुड इज इन्वॉल्व्ड in conduction of water and minerals from root to leaf. सैपवुड जो है it involved in conduction of water and minerals from root to leaf. सैपवुड जो है वाटर कंडक्शन में मदद करता है. C, सैपवुड is innermost secondary xylem and it's lighter in color. यहाँ पे बोला गया सैपवुड जो है वो innermost होता है और वो लाइट कलर के होते हैं. And D, due to deposition of tannins, resins and oils, the hardwood is dark in color. hardwood dark color के होते हैं. I'm launching the poll again. फिर से पोल लॉन्च करते हैं. ठीक है, you need to answer. चलो, यस. ऑप्शंस में फिर से बता दे रहा हूं. ऑप्शंस आर कि हार्डवुड जो है डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक. सैपवुड इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ. सैपवुड जो है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करती है रूट से लीफ तक. सैपवुड इज इनरमोस्ट. सैपवुड जो है वो सबसे अंदर प्रेजेंट होती है. एंड इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम, इट इज लाइटर इन कलर. सैपवुड के बारे में बोला गया है कि वो लाइटर इन कलर होता है लेकिन वो हर एक वो सबसे अंदर प्रेजेंट होती है. और ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, रेजिन्स एंड ऑयल्स, द हार्डवुड इज डार्क इन कलर. और हार्डवुड डार्क कलर के होते हैं. यहाँ पे आई एम गेटिंग मिक्स्ड रेस्पॉन्स. मिक्स्ड रेस्पॉन्स यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है. आई एम गेटिंग मिक्स्ड रेस्पॉन्स, है ना? मुझे मिक्स्ड रेस्पॉन्स मिल रहा है. मिक्स्ड रेस्पॉन्स पे क्या मिल रहा है? आई एम गेटिंग क्वेश्चन ऑप्शन 1 में भी पीपल हैव सिलेक्टेड. ऑप्शन 3 आल्सो पीपल आर सिलेक्टिंग. कौन सा इनकरेक्ट है? आई नीड टू आंसर दैट. कौन सा इनकरेक्ट है? आई नीड टू आंसर दैट. मुझे इनकरेक्ट आंसर चाहिए. कौन सा इनकरेक्ट है? दैट आई नीड टू आंसर. दैट आई नीड टू दिस वन. मुझे आंसर कौन सा चाहिए? कौन सा इनकरेक्ट है? दैट यू नीड टू
आंसर है ना, कौन सा इनकरेक्ट है। ओके चलो, सो इट इज डन। यस, द आंसर ऑप्शन इज सी, बिकॉज सेपुट इज नॉट, सेपुट जो है वो इनर मोस्ट नहीं होता है। एंड 4 पीपल हैव मार्क्ड इट करेक्ट, 4 लोगों ने सही आंसर दिया है। सेपुट जो है, सेपुट जो है वो क्या होते हैं, वो इनर मोस्ट नहीं होता है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को ढूंढना है था, है ना। सो सेपुट जो है इट इज अ इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम बोला गया, इट इज लाइट इन कलर नहीं, इट इज वो रॉन्ग है ना। चलो वन मोर क्वेश्चन आई थिंक आई विल हैव, और एक क्वेश्चन होगा, द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, secondary xylem and phloem in dicot stem are produced by, secondary xylem and phloem in dicot stem are produced by, कौन प्रोड्यूस करता है secondary xylem and phloem in a dicot stem? ऑप्शंस है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, vascular bundles, phallogen and axillary meristem. so secondary xylem और phloem डाइकोट स्टेम में कौन प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम डाइकोट स्टेम में कौन प्रोड्यूस करता है? A apical meristem, B vascular cambium, C phallogen and D axillary meristem. I have got 2 response till now. Okay, I have got 1 response in option 4. option 4 में भी एक response मुझे मिला है. Okay, all right, 0 response in option A. ऑप्शन 1 में 0 रेस्पॉन्स है, ऑप्शन बी में आई हैव फ्यू रेस्पॉन्सेस, ऑप्शन सी में 0 रेस्पॉन्स, ऑप्शन 4 में भी आई हैव फ्यू रेस्पॉन्सेस। ओके ऑलराइट, सो लेट्स चेक क्या है, देखते हैं इसको, है ना, क्या है। सो आंसर इज व्हाट, वास्कुलर बंडल्स, है ना। सो सॉरी वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर बंडल्स बोला, सो वास्कुलर कैम्बियम इज द आंसर। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम के वजह से डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। So it is vascular cambium. I think this is the last nahi, और एक question होगा I guess. Anyways, the cork cambium, cork and the secondary cortex are collectively called as, हम लोग उसी दिन ये चीज को पढ़ा था, है ना, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। अगर तुम लोगों ने नोट्स खोल के देखा है ना, लॉकडाउन बोल के अगर नोट्स का भी लॉकडाउन करवा दिया है तब तो मुझे नहीं पता है, बट अगर नोट्स खोल के देखे होंगे, मतलब नोट्स के लिए अगर लॉकडाउन नहीं लगाया है तुम लोगों ने, तब तो तुम लोगों ने पक्का ये आंसर सब लोग सही करोगे, है ना। लेट्स चेक कि तुम लोगों ने नोट्स का लॉकडाउन करवाया कि नहीं करवाया, लेट्स चेक, है ना। चलो आंसर्स, फेलोडर्म, फेलोजेन, पेरिडर्म, फेलेम, फेलोडर्म, फेलोजेन, पेरिडर्म, फेलेम। आंसर्स है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोला जाता है? फेलोडर्म, फेलोजेन, पेरिडर्म, फेलेम। 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है और जिसमें से 1 रेस्पॉन्स आई हैव गॉट इन ऑप्शन ए, ठीक है, 1 response I have got in option B, few responses I have got in option C, ठीक है, ऑप्शन सी में भी मुझे कुछ responses मिला है, ठीक है। यस, नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में है चीज पूरा क्लियरली, बताओ। वेटिंग फॉर फ्यू मोर रिप्लाईज। यस, चलो, सो आंसर इज ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 जो है दैट इज द आंसर, वो उसका आंसर है ना, ऑप्शन 3 दैट इज पेरिडर्म, पेरिडर्म इज द आंसर, है ना, पेरिडर्म उसका आंसर है। आई थिंक आई विल हैव 1 मोर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम लोग के पास बचा हुआ होगा। ओके ऑलराइट, interfascicular cambium develops from the cells of, interfascicular cambium develops from the cells of, I think this question all of you are going to mark it correct, ये सब लोग सही आंसर दोगे। interfascicular cambium is, interfascicular cambium develops from, कहाँ से interfascicular cambium develop होता है, ठीक है, interfascicular cambium कहाँ से develop होता है। okay, so let me launch the poll. okay, option A endodermis, option B pericycle, option C medullary rays, option D xylem parenchyma. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन से सेल से डेवलप्स होते हैं? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस एंड जाइलम पेरेन्काइमा। यस,
People are responding. Quickly respond. Okay. Okay. Fast. कहाँ से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन से सेल से बनते हैं? From which cells the interfascicular cambium forms? कौन से सेल से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनते हैं? From which cells interfascicular cambium forms? Interfascicular cambium कौन से सेल से बनते हैं? Okay, so I have few responses and responses are we have option 3. मैंने बहुत सारे लोगों ने रेस्पॉन्ड किया है. So yes, the correct answer is option 3. करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो इसी के साथ आई हैव गॉट दिस रिवीजन सेशन. हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है रिवीजन सेशन. ठीक है. रुकनुद्दीन, तुमने बहुत गलती मार्क कर रहे थे, है ना. सो इसको ध्यान देना, ये चीज है ना. सो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है, रिवीजन भी खत्म होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे. ठीक है.